शुभ संध्या, गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत, अभिनंदन आपका इस मंच पर। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे। स्वागत आप सभी का, जय श्री कृष्णा, सभी को राम राम। किसी समूह में कुछ हिरण व मुर्गियां हैं, उनके सिरों की संख्या 15 है तथा टांगों की संख्या 50 है। समूह में हिरण की संख्या कितनी बनेगी? समूह में हिरण की संख्या कितनी बनेगी? लाइव ड्यूटी से लाइव स्टडी, बहुत बढ़िया। बताएं फटाफट आंसर। ये जो प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं ये आपके बीएसटीसी में भी काम आएगी और आने वाला जो एग्जाम है पीटीटी, वहां पर भी, राजस्थान पुलिस में हर एग्जाम में काम आने वाली है। राजा जी, जो मैंने आपको कहा था कल क्वेश्चन, उसको क्वेश्चन को कमेंट के माध्यम से वीडियो के अंत में देना आप, फिर मैं क्वेश्चन को ले लेंगे उस क्वेश्चन को। सबसे पहला कमेंट है जीतू प्रजापत का 5। देखते हैं क्वेश्चन बनाते हैं। क्या बोल रहे हैं? किसी समूह में कुछ हिरण व मुर्गियां, एक समूह है वहां पे हिरण भी और मुर्गियां भी है। अब क्या बोल रहे हैं? उनके सिरों की संख्या 15 है। अगर सिरों की संख्या 15 है तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जानवरों की संख्या 15 है। जितने सिर उतने जानवर, क्योंकि हिरण का भी एक सिर होता है और मुर्गियों का भी एक ही सिर होता है। तो सिरों की संख्या 15 का अर्थ हुआ कि वहां पे जो कुल जानवर है, कुल जानवर कितने भैया? 15 है। कुल जो जानवर की संख्या वो कितनी है? 15 है। टांगों की संख्या 50 है। हिरण की संख्या कितनी बनेगी? तो यहां पे सुनेंगे फॉर्मूला। जब कभी भी आपको दो पैर जानवर की संख्या निकालनी पड़े, दो पैर, यहां पे क्या कहेगा? मुर्गी। दो पैर का अर्थ हुआ यहां पे मुर्गी। दो पैर के जानवरों की संख्या निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूले को ध्यान से सुनना और नोट भी करना। दो पैर के जानवरों की संख्या अर्थात मुर्गियों की हम संख्या निकालें तो कैसे निकालते हैं? सिर का दुगना करेंगे माइनस पैर का आधा करेंगे। तो सिर की संख्या का दुगना करें। सिर कितने भैया? 15। सिर का दुगना करें, 15 का दुगना 30 बनता है, माइनस पैर की संख्या का आधा। तो पैर कितने? 50। आधे में कितने होंगे? 25। तो 30 में से 25 गए 5। 5 क्या करेंगे? मुर्गियां। 5 करेगी मुर्गियां। पर सवाल पूछा है हिरण कितने? सवाल क्या पूछे? हिरण कितने? तो 15 सिरों में से 5 किसके हुए? मुर्गी के सिर। पीछे बचे 10 सिर किसके? हिरण के। तो आपके सामने सवाल था हिरण की संख्या कितनी बनेगी? तो सही जवाब बनता है 10। 5 नहीं होगा भैया, 5 नहीं होगा। हिरण की संख्या 10 बनेगी। एक हिरण के 4 पैर, 10 हिरण के 40 पैर। पीछे बचे कितने? 5। 2 पैर से 10 पैर। तो कुल पैरों की संख्या भी कितनी बनती है? 50 बनती। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सभी को राम राम, स्वागत सभी का। बना अगला क्वेश्चन है आपके सामने प्रोबेबिलिटी का। क्या बोल रहा है? एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। एक सिक्का जिसको 2 बार उछाला गया है, कम से कम एक हेड प्राप्त करने की क्या संभावना रहेगी? कम से कम एक हेड आने की क्या संभावना रहेगी? तो समझेंगे आप। कुल घटना की संख्या, कुल कितनी घटना बनेगी? कुल घटनाओं की संख्या। अगर मान लो एक सिक्के को आप उछालते हो तो कितनी घटना बनती है? कितनी घटनाएं बनती है? 2 की घात 1, 2 बनती है। अगर आपने एक सिक्के को 2 बार फेंका है, एक सिक्के को 2 बार फेंका है तो वहां पे कितनी घटना बनती है? 2 की घात 2, 4 बनती है। अगर एक सिक्के को आप 3 बार फेंकते हो तो वहां पे कुल कितनी घटना बनती है? 2 की घात 3, 8 बनती है। अगर एक सिक्के को फेंकेंगे तो घटना कितनी बनेगी? 2 बनेगी। 2 फेंकने में 2 की घात 2, 4 बनेगी। 3 सिक्के फेंकने पर घात कितनी? 2 की घात 3, 8। तो सवाल बोल रहा है कितने सिक्के फेंके गए? 2। तो कुल कितनी घटना बनेगी? 4। कितने सिक्के भैया? 2 सिक्के हैं, 2 बार फेंके गए हैं। 2 बार फेंकना या 2 सिक्के एक ही बात है। तो वो 4 घटना कौन कौन सी होगी वो देखें। वो 4 घटना कौन कौन सी होगी? ये हो सकता है कि पहले पर हेड हो, दूसरे पर हेड हो, पहले पर हेड हो, दूसरे पर टेल हो, पहले पर टेल, दूसरे पर हेड हो और दोनों पर टेल आ जाए। वो 4 घटना कौन सी होगी? 2 सिक्के को फेंकना या एक ही सिक्के को 2 बार फेंकना, एक ही बात है। वो 4 घटना बनेगी। कितनी घटना बनेगी? 4। दोनों पे हेड आ जाए, पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, पहले पे टेल, दूसरे पर हेड और दोनों पर टेल आने की संभावना। तो कुल जो घटना है वो कितनी बनी? 4। तो कुल घटना को हमेशा कहां लिखना आपको? नीचे की ओर। अब सवाल के अनुसार घटना कौन सी चाहिए? सवाल के अनुसार कितनी घटना? तो सवाल बोल रहा है कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता बताएं। तो कम से कम एक हेड आने की जो प्रायिकता है वो कितनी बनती है? 3 बार। कम से कम एक हेड, कम से कम एक, यहां कम से कम एक हेड आ रहा है,
यहाँ भी कम से कम एक हेडर है और यहाँ भी कम से कम एक हेड में दोनों गिने जाएंगे। कम से कम एक में दोनों हेड को भी साथ में गिना जाता है। कम से कम एक हेड में दोनों हेड को भी गिना जाएगा। कम से कम एक है मतलब एक से कम नहीं, एक से अधिक चल सकता है। तो 4 में से कितनी घटना काम आएगी सवाल के अनुसार? 3। तो कम से कम एक घटना, कम से कम एक हेड आने की जो प्रायिकता है वो बनेगी 3/4। तो सही उत्तर बनता है बी। सही उत्तर यहां से बनता है बी बनता है। हो जाएगा सवाल। वापस हमें पिछली बार भी प्रायिकता का सवाल आया था, कुल घटनाओं की संख्या कहां लिखनी है आपको? बट्टे में। ऊपर कौन सी घटना आएगी? सवाल के अनुसार कितने सिक्के फेंके? 2, 2 की घात 2, 4 घटना। सिक्के फेंके 3, 2 की घात 3, 8 घटना। सिक्के फेंके एक बार, 2 की घात 1, 2 बार। तो कुल कितनी घटना बनेगी? 4, क्योंकि 2 सिक्के फेंके। उस 4 में से सवाल के अनुसार कौन सी घटना लेनी है? तो सवाल बोल रहा है कम से कम एक हेड हो। तो कम से कम एक हेड का होता है कि वहां पे 2 हेड भी हो सकते हैं। कम से कम एक हेड में 2 हेड भी होते हैं। तो कम से कम एक हेड ये भी है, कम से कम एक हेड ये भी है और ये भी कम से कम एक हेड में शामिल होगा। तो 4 में से कितनी घटना आपके अनुरूप हुई? 3। तो सही उत्तर बनता है 3/4। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सभी का स्वागत भैया, जल्दी बताएं। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। किसी कूट भाषा में VEIL को लिखा 2592, उसी कोडिंग भाषा में MEET को क्या लिखा जाएगा? मालाराम जी, रीट की भी प्रश्नोत्तरी जारी रहेगी। अभी चल रही है BSTC की प्रश्नोत्तरी, इसको भी आप देखें एक बार। रेखा जी गुड इवनिंग, बताएं जल्दी से। यहां लिखा आपके पास सब क्या लिखा है? VEIL कोडिंग के रूप में क्या लिखा भैया? 2592। कैसे लिखा, क्या नियम है, उस नियम को समझेंगे। देखें उस नियम को हम यहाँ पे समझेंगे। V क्रमांक क्या होता है भैया? V क्रमांक 22 होता है। V क्रमांक होता है 22, E क्रमांक 5 होता है, I क्रमांक 9 होता है और L क्रमांक 12 होता है। अब इस क्रमांक को देखकर कोड क्या बनेगा? इस क्रमांक को देखे कोड समझें। गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। तो देखें 22 का लिखा 2, 22 का लिखा 2, तो यहाँ पे जो इकाई अंक बोले रहे हैं, 22 का आपने क्या लिखा? 2 इकाई अंक लिखा भैया, इस 2 को हमने छोड़ दिया। 5 का लिखा भैया 5, 9 का लिखा 9, 12 का जो इकाई अंक है वो 2 लिख रहे हैं, 12 का जो इकाई अंक है वो 2 लिख रहे हैं, एक को हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं। तो कहने का अर्थ हुआ जो भी क्रमांक है उसमें केवल एक अंक हो तो लिख लें, अगर 2 अंक होते हैं तो वहां पर एक अंक लिखकर दूसरे अंक को छोड़ना पड़ेगा। तो आपके जो जवाब चल रहे हैं वो चल रहे हैं बी के अनुसार। आपके जो सभी जवाब चल रहे हैं वो बी चल रहे हैं। तो सवाल क्या है बोल रहे हैं? मीट शब्द का कोड क्या बनेगा? एम का कोड 13 बनता है, 13 का 3 लेंगे, इकाई अंक लेना भैया, इकाई अंक लेना है। 13 का हम लेंगे 3, ई का नंबर 5, 5 बनेगा, ई का नंबर 5, 5 बनेगा। टी का कोड होता है 20, 20 का क्या लेंगे भैया? 0, 20 का लेंगे 0। तो 3550 कहां बन रहा है? बी ऑप्शन में, और सभी का आंसर बी की ओर ही जा रहा था। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 3 सवाल हो गए भैया यहाँ पर। चौथा सवाल, चारों में से विषम आकृति की पहचान करें। चारों में से बेमेल आकृति कौन सी बनेगी? चारों में से अलग आकृति, विषम आकृति कौन सी बनेगी? आपके पास 4 आकृति, चारों में से बेमेल आकृति की पहचान कर कर फटाफट बताएं। निर्मला जी, हिंदी 9:30 के बाद ही आएगी, जब तक आप अपनी तैयारी करें, ठीक है। जल्दी बताएं क्या आंसर चलेगा? सी ऑप्शन चल रहा है। तो यहां देखें, आप सभी में देखें, सारी आकृतियों में जो एरो है वो एरो कहां पर है भैया? ये भुजा के बीच में आ रहा है, ये भी एरो भुजा के बीच में जुड़ा हुआ है और ये भी एरो भुजा के बीच में जुड़ा हुआ है। पर सी वाले विकल्प में एरो भुजा के बीच में न जुड़कर कहां पे जुड़ा भैया? कोने पर। तो यहाँ पे जो विकल्प बनेगा सी वाली आकृति यहाँ पे अलग बन जाएगी। सी वाली आकृति आपकी यहाँ पर बन जाएगी अलग। भैया एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, एग्जाम है तो एडमिट कार्ड भी आना है, आज या कल में एडमिट कार्ड भी आपका आ जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। बताएं चारों में से अलग क्या बनेगा? वृत्त, आयतन, वर्ग और आयत। चारों में से बेमेल क्या बनेगा? अलग क्या बनेगा? भैया एडमिट कार्ड आ जाएंगे, आज या कल में आ जाएंगे, इसका नॉलेज नहीं, मुझे भी इंफॉर्मेशन नहीं अभी तक। बताएं फटाफट। ऑप्शन बी चल रहे हैं, कुछ लोग ए भी बता रहे हैं इसका आंसर। तो सही जवाब निकलता है यहां से भैया आयतन। सही जवाब निकलता है यहां से आयतन। कैसे? वृत्त, वर्ग और आयत
आयत, ये तीनों भैया क्या है, आकृति, ये तीनों आपकी आकृति है। जो आयतन है वो माप से संबंधित रखता है, आयतन यहाँ पर माप से संबंधित रखता है, वॉल्यूम जिसे हम कहते हैं। तीन तो क्या थी, आकृति थी, आयतन आपका आकृति नहीं था, तो अलग क्या बनेगा, बी ऑप्शन। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सीरीज को बनाए फटाफट। क्या बनेगी सीरीज, 11, 20, 27, 36, 43, 2 खाली स्थान, 68, 75, 2 संख्या आपको निकालनी है। जल्दी बताएं फटाफट। क्या बनेगा, तो यहां पे देखें 11 से 20 जा रहे हैं, 11 से 20 कितना गैप है भैया, 9 का। कितना गैप है भैया, 9 का। 20 से गए 27, कितना गैप है भैया, 7 का। 27 से गए 36, कितना गया भैया, 9 का। 36 से गए 43, कितना गया भैया, 7 का। अब यहां पे देखें 68 से 75, ये गैप कितना भैया, ये गैप भी आपके सामने 7 का है। तो आप देख पा रहे हैं कि एक बार 9 प्लस, एक बार 7 प्लस, एक बार 9 प्लस, एक बार 7 प्लस, 9 7 9 7 को जोड़कर आपकी श्रेणी बन रही है। तो आगे चेक करते हैं। अब अगली संख्या क्या प्लस करनी है आपको, 9। तो 43 में 9 प्लस करें, 43 में 9 प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, 43 में 9 प्लस करने पर बनेगा 52। क्या बनेगा, 52 बनेगा, 52। अब आपको कितना प्लस करना भैया, 7। 52 में 7 प्लस करेंगे बनेगा 59, 59। फिर कितना प्लस होगा भैया, फिर होगा 9। तो 59 में 9 प्लस करें, 59 में 9 प्लस करेंगे क्या बनेगा भैया, 68। तो सही जवाब बनता है 52, 59, सी विकल्प इसका सही रहेगा। तो क्या नियम निकल कर आया, 9 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 7 प्लस से आपकी श्रेणी पूरी करनी थी। बना अगला सवाल है, अगला सवाल भी श्रेणी से है। इस पैटर्न को समझें, क्या पैटर्न है, पैटर्न को पूरा करने के लिए एक सही विकल्प का आपको चयन करना है। क्या बनेगा, कैसे कैसे नंबर आ रहे हैं, क्या पैटर्न है, उस पैटर्न को समझकर अपना उत्तर बताएं। चारों में से सही जवाब क्या बनेगा, चारों में से सही जवाब क्या बनेगा, बताएं भैया फटाफट से। जो भी आपके पास संख्या दिख रही है, इस संख्या के अंकों को ध्यान पूर्वक समझना है, पैटर्न को समझना है, फिर आपको उत्तर अपना बताना है। ऑप्शन डी बता रहे हैं काफी लोग, यहां पर डी चल रहे हैं। सॉल्व करते हैं, डी बनेगा, क्या बनेगा, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां पर देखें पहला अंक भैया यहाँ पे क्या है, 9, यहाँ पे पहला अंक हुआ 8, यहाँ पहला अंक हुआ 7। तो आप देख पा रहे हैं जो पहला अंक है वो 1 1 से कम हुआ, पहला अंक आपका 1 1 से कम हो रहा है। देखो यहाँ पे 9 था, 9 से कम 8 हुआ, 8 से कम 7 हुआ, तो 7 से कम क्या होगा भैया, 6। 7 से कम क्या होगा, 6। अब आते हैं दूसरे अंक पर, अब आते हैं भैया दूसरे अंक पर। यहाँ दूसरा अंक क्या है, 1 है, यहाँ भी दूसरा अंक 1 है, यहाँ पर भी दूसरा अंक 1 है। दूसरा अंक आपका 1 रखना है, तो यहाँ पर भी हम दूसरा का अंक क्या रखेंगे, 1। दूसरे अंक को चेंज नहीं करना। अब आते हैं तीसरे अंक पर, यहाँ पे 8 आया, 8 से 7 1 कम हुआ, 7 से 6 1 कम हुआ, अब वापस 1 कम होगा, तो 6 1 5, 6 1 5। अब आते हैं चौथे अंक पर, यहाँ पे 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा। अब आते हैं देखें अगला अंक 7 है, 7 से 6 बना, 6 से 5 बना, 5 से 4 बनेगा, 5 से क्या बनेगा, 4 बनेगा। देखें 6 1 5 2 4, तो 6 1 5 2 4 आपके ऑप्शन में कौन से, बी और सी में से आपका एक आंसर बनेगा। आगे चेक करते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पर भी 3, तो यहाँ पर भी 3 आएगा, अंक को चेंज नहीं करना है। फिर देखें यहाँ पे 6 था, 6 से कम 5 हुआ, 5 से कम 4 हुआ, तो 4 से कम 3 बनेगा, 4 से कम 3 बनेगा। फिर देखें यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, तो यहाँ पर भी 4 बनेगा। कौन सा विकल्प होगा, बी और डी में, चेक कर लें, लास्ट में होना चाहिए 4, 6 1 5 2 4 डबल 3 4, तो सही जवाब बनता है डी। सही जवाब बनता है यहाँ पे डी बनता है। पहला अंक 1 1 से कम, दूसरा अंक रखा फिक्स, वापस 1 अंक से कम, फिर दूसरा अंक क्या रखा, फिक्स। मतलब एक अंक को 1 1 से कम करना है और एक अंक को बदलना नहीं है। गुड इवनिंग, स्वागत सभी का। बना अगला क्वेश्चन, सही आरेख कौन सा बनेगा, मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र, इन तीनों के बीच में सटीक आरेख वाला कौन सा चित्र बनेगा। 4 विकल्प हैं, मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र। सही विकल्प बताएं फटाफट।
तो यहाँ पे सही जवाब निकलता है सी, सही जवाब निकलता है सी। कैसे भैया? मोबाइल और लैपटॉप दोनों अलग अलग है, मोबाइल और लैपटॉप दोनों अलग अलग है, पर दोनों किस श्रेणी में आते हैं? दोनों आते हैं भैया इलेक्ट्रॉनिक यंत्र में, दोनों आते हैं इलेक्ट्रॉनिक यंत्र, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर आते हैं। तो सही जवाब बनता है सी, सी को ठोक देंगे। बना अगला सवाल। अगला सवाल है रिश्ता रक्त संबंधी क्वेश्चन है। अजय ने कहा, अजय कहने वाला कौन है भैया? अजय। अजय ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अजय का उस लड़की से क्या संबंध है? अजय का उस लड़की से क्या संबंध था? तो कौन कह रहा है? अजय कह रहा है। अजय किसके लिए कह रहा है? लड़की के लिए। अजय कह रहा है लड़की के लिए कह रहा है। अब क्या बात बोली है देखें, यह लड़की कौन? मेरी माँ। किसकी माँ भैया? अजय की। मेरी माँ मतलब अजय की माँ, अजय की माँ। माँ का पोता अजय का बेटा, माँ का पोता अजय का बेटा, पोते की पत्नी अजय की पुत्रवधू। तो वो लड़की कौन थी? अजय की पुत्रवधू थी, और अजय वहां पे ससुर के रूप में था। अजय तो ससुर था, पर जो लड़की थी वो पुत्रवधू के रूप में थी। तो सही जवाब निकलता है ससुर, सही जवाब निकलता है यहां से ससुर। और ससुर को हम कहते हैं फादर इन लॉ, ससुर को हम कहते हैं फादर इन लॉ। ठीक है, का ससुर ना आया तो वहां पे फादर इन लॉ लिखा हुआ ऑप्शन में मिलेगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। एकदम सही जवाब दे रहे हैं आपके। अगला सवाल है यदि कंपास पर पूर्व क्या बन जाए? उत्तर पूर्व। पूर्व बन जाए उत्तर पूर्व, तो पश्चिम दिशा क्या बनेगी? अगर पूर्व उत्तर पूर्व बन गया तो पश्चिम दिशा क्या बनेगी कंपास पर? तो यहां देखें 8 दिशा होती है आपके पास। ये बनता है आपके सामने उत्तर, यहाँ पे पूर्व आता है, यहाँ पे दक्षिण, यहाँ पे आता है पश्चिम। ये आपकी 4 मुख्य दिशा, 4 दिशाएं बनती है सहायक के रूप में। ये बना उत्तर पूर्व के रूप में, ये बना दक्षिण पूर्व के रूप में, ये बना दक्षिण पश्चिम के रूप में, और ये बना आपके सामने उत्तर पश्चिम के रूप में। तो सवाल क्या बोल रहे हैं? पूर्व क्या बन गया? उत्तर पूर्व। ये रहा भैया पूर्व, ये पूर्व है। अब ये पूर्व कहां पहुंच गया? उत्तर पूर्व। तो पूर्व से उत्तर पूर्व को पहुंचेंगे जब आप घड़ी की दिशा में 45 डिग्री उल्टा घूमोगे। जब आप घड़ी की उल्टी दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में कितना घूमोगे? 45 डिग्री, 45 डिग्री आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो आपको सभी दिशाओं को 45 डिग्री उल्टा घूमना पड़ेगा, सभी दिशाओं को 45 डिग्री उल्टा घुमाना पड़ेगा। तो सवाल बोल रहा है पश्चिम क्या बनेगा? तो भैया ये रहा पश्चिम। पश्चिम को भी आप घड़ी की उल्टी दिशा में 45 डिग्री घुमाओगे, तो पश्चिम से अगर सीधा घूमता तो बनता उत्तर पश्चिम, अगर सीधा घूमता तो बनता उत्तर पश्चिम, पर घूमना क्या आपको? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत में। तो पश्चिम से घूमेंगे 45 डिग्री, तो क्या बनेगा? दक्षिण पश्चिम। तो पश्चिम क्या बन जाएगा? दक्षिण पश्चिम। तो सही जवाब बनता है बी ऑप्शन, सही जवाब बनता है यहां पर बी, और सबका आंसर बी चल रहा है। अगला बना है, बहुत प्यारा सवाल है भैया, बहुत प्यारा सवाल है। किसी कूट भाषा में HEN को क्या लिखा? TWN। तो उसी कूट भाषा में को क्या लिखेंगे? बताएं, ये सवाल कौन करेगा? फटाफट बताएं, इसका उत्तर कौन निकालेगा भैया? ये सवाल बढ़िया है, सवाल करेगा मौज, सवाल करेगा यहाँ पे मौज। बताते हैं इसका सही जवाब कौन बता पाएगा? HEN को आपने कोडबद्ध के रूप में क्या लिखा? TWN। तो बोल रहा है कि COCK कॉक को क्या लिखेंगे? बहुत प्यारा सवाल है, तुक्का नहीं मारना है, सॉल्व हो तो करें जरूर। वैसे नेगेटिव मार्किंग BSTC में नहीं है, और हर सवाल आपका 3-3 अंक का रहेगा। सगाई हो जाए बताए नहीं सर जी, ये गलत बात है ना, समझा नहीं भाई आपकी बात को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखें क्या नियम बनेगा। H का उल्टा अक्षर, H के उल्टे में S होता है, H के उल्टे में S होता है, E के उल्टे में V होता है, N के उल्टे में M होता है। उल्टे अक्षर से एक आगे, उल्टे अक्षर से एक आगे चलना है। ठीक है, उल्टे अक्षर से एक आगे चलना है। H का उल्टा क्या होता है भैया? S, S से एक आगे चले T, E का उल्टा V, V से आगे चले W, N का उल्टा M, M से आगे चले N। तो क्या नियम निकला? यहां से नियम निकला कि जो भी अक्षर था उसका उल्टा लिखकर उससे एक आगे। तो C के उल्टे में क्या होता है? C के उल्टे में X होता है, C के उल्टे में X होता है, O के उल्टे में L होता है, C का उल्टा X होता है, और K का उल्टा P होता है। तो उल्टे अक्षर से एक आगे चलना है, तो X से आगे चलेंगे Y बनेगा, L से आगे चलेंगे M बनेगा, X से आगे चलेंगे Y बनेगा, और P से आगे चलने पर Q बनता है। तो सही जवाब यहां से C निकलेगा।
सही जवाब यहां से सी निकलेगा भैया। कुछ लोग डी बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं तुक्का मार रहे हैं। भैया सही जवाब सी बनेगा। बहुत प्यारा सवाल था। तो क्या नियम निकला यहां से कि जो भी अक्षर है उसका उल्टे से एक अक्षर आगे चलेंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। बना है कथन निष्कर्ष। अगला सवाल है कथन निष्कर्ष के रूप में। यहां पे क्या है, सभी सूरज के चंद्रमा, सभी सूरज के चंद्रमा के रूप में। फिर क्या बोल रहे हैं, सभी चंद्रमा क्या है, तारे के रूप में। सभी चंद्रमा तारे के रूप में है। ठीक है, जब गोले पे गोला आता है उसकी आपको मैंने ट्रिक बता रखी। क्या देखें, सभी सूरज तारे, सभी सूरज तारे चेक करें। जब भी आपको बाहर की ओर जाना पड़े, बाहर की ओर जाने पर आपको सभी शब्द भी काम ले सकते हैं और कुछ शब्द भी काम ले सकते हैं, पर बाहर से अंदर आने पर केवल कुछ शब्द का प्रयोग होता है। बस इसकी शॉर्ट ट्रिक समझ लें, इसकी शॉर्ट ट्रिक समझ लें, कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। क्या समझे, जब गोले पर गोला इस तरह का आपके डायग्राम बन जाए, उस डायग्राम में कभी भी आपको सॉल्व करना पड़े, अंदर से बाहर की ओर जाते समय, अंदर से बाहर की ओर जाते समय आप कौन कौन से शब्द ले सकते हो, सभी भी ले सकते हो और कुछ भी ले सकते हो, पर बाहर से अंदर की ओर आने पर सभी शब्द नहीं, कुछ शब्द को लिया जाता है। अब करते हैं सॉल्व। क्या बोल रहे हैं, सभी सूरज तारे, चेक कर लें, सभी सूरज तारे सही भैया, सभी सूरज तारे ये भी सही है, कुछ सूरज तारे ये भी सही है। तो पहला निष्कर्ष यहाँ पे सही बना। अगर देखें कुछ चंद्रमा सूरज है, कुछ चंद्रमा सूरज है, बाहर से आ रहा भैया, बाहर से आते समय कुछ बोलते हैं, बाहर से आते समय कुछ बोलते हैं, सभी मत बोल देना। अगर यहां लिखा था सभी चंद्रमा सूरज, गलत होता, सभी चंद्रमा सूरज लिखा होता तो वो गलत हो जाता। दूसरा निष्कर्ष भी सही हुआ, दोनों निष्कर्ष सही है। ऑप्शन को देखकर आपका आंसर टिक करना है। तो निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों तर्क संगत है, दोनों सही है। तो सही जवाब बनता है बी ऑप्शन, सही जवाब बनता है बी ऑप्शन। अगला बनाए, वापस से क्वेश्चन आपके पास संख्या श्रेणी सीरीज के क्वेश्चन काफी देखने को मिलेगा भैया, सीरीज के क्वेश्चन आपको काफी देखने को मिलेंगे। 4, 17, 43, 82। अगली संख्या क्या बनेगी, अगली संख्या क्या बनेगी, गैप निकालता भैया। 4 से गए 13, 4 से गए 17, कितना गैप है आपके पास, 13 का। कितना गैप हुआ भैया, 13 का। 17 से गए 43, कितना गैप हुआ भैया, 26 का। कितना गैप हुआ आपके पास, 26 का। 43 से गए 82, कितना गैप होगा भैया आपके सामने, 39 का। गैप एक बार निकाल लें, एक बार आप गैप निकाल लें। 4 से 17 जा रहे हैं, कितना गैप है, 13 का। 17 से गए 43, कितना गैप, 26 का। 43 से गए 82, कितना गैप हुआ भैया, 39 का। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये 13 का चल रहा है पहाड़ा, 13 की टेबल चल रही है। 13 13 26, 26 13 39, 39 13 क्या होता है भैया, 52। 13 13 26, 26 13 39, 39 13 बनता है 52। तो आपको यहाँ पे 52 प्लस करना है, किसमें, 82 में। 82 में 52 प्लस करेंगे, 2 2 4, 8 5 13। तो सही जवाब बनता है 134, जो कि डी विकल्प है। और आपका भी सही जवाब चल रहा है 134, डी विकल्प बनेगा। यहाँ पे जो गैप था वो 13 के पहाड़े के रूप में था, 13 की टेबल के रूप में था। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके पास है गणितीय संख्या का। सवाल के अनुसार, परिभाषा के अनुसार को चिन्हों को बदलकर सवाल को बनाना है। जल्दी बनाएं भैया, वीडियो को लाइक भी करें, साथ साथ में शेयर जरूर करें। यहां पे देखें 400 का 400, 400 का 400 गुणा की परिभाषा सवाल में क्या देखी, याद मत करना भैया, सवाल में लिखी आती है। गुणा का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ क्या भैया, भाग है। ठीक है, भाग का 5। माइनस की परिभाषा सवाल में क्या है, माइनस की परिभाषा सवाल में क्या है भैया, गुणा। माइनस का अर्थ क्या है, गुणा, तो गुणा का 6 बना। प्लस की परिभाषा क्या भैया, प्लस की परिभाषा माइनस के रूप में, माइनस का 22 बना। भाग की परिभाषा किस रूप में, भाग की परिभाषा प्लस के रूप में। तो सबसे पहला काम रहेगा चिन्हों का बदलना परिभाषा को पढ़कर। भैया गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, स्वागत सभी का, सभी को राम राम। तो सबसे पहला काम रहेगा चिन्हों को बदलना परिभाषा के अनुसार। अब इसको सरल करते हैं भैया, अब करते हैं सरल। 400 में 5 का भाग कितनी बार गया, 80 बार। 400 में 5 का भाग कितनी बार गया, 80 बार। 80 को 6 से गुणा करें, 480।
कितना आएगा 480 माइनस के 22 प्लस के 75, कितना आएगा प्लस के 75। तो सबसे पहले प्लस की संख्या जोड़ेंगे, तो 480 में 75 जोड़ लें, 480 में 75 को जोड़ लेंगे, 505 बना, 7 और 8 15, 15 का 1 हासिल, 4 और 1 5, 555 हो गए प्लस में, 555 प्लस में 22 किस में माइनस में, तो 555 में से 22 जाएंगे तो 533 बनेगा, जो कि एकदम सही जवाब है आपका बी ऑप्शन, सही जवाब बनेगा यहाँ पे 533। अगला बना है, दी गई आकृति में कितने वर्ग है, दी गई आकृति में कुल वर्गों की संख्या, नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन अ फिगर, दी गई आकृति में कुल वर्गों की संख्या ज्ञात करें। गलत नहीं होना चाहिए, बहुत सरल सवाल आपके सामने, वर्ग गिनने हैं, आप देखकर भी आराम से गिन सकते हो। बताएं फटाफट क्या आंसर बनेगा, कितने वर्ग हैं। यहां पे देखें, जब आपके पास 4x4 का बॉक्स हो, 4x4 के बॉक्स में कुल वर्गों की संख्या 30 होती है, 4x4 के बॉक्स में कुल वर्गों की संख्या 30 होती है भैया। कुल वर्गों की संख्या ज्ञात करनी, देखें कैसे करेंगे ज्ञात, देखें यहां लिखा आपने 1 2 3 4, यहां लिखा आपने 1 2 3 4, 4 को 4 से गुणा किया 16, 3 को 3 से गुणा किया 9, 2 को 2 से गुणा किया 4, 1 को 1 से गुणा किया 1, तो 16 9 25, 25 4 29, 29 और 1 30, यहाँ पे 30 वर्ग आ गए आपके पास, 30 वर्ग तो आगे। अब अंदर कितने वर्ग वो गिन लो, अंदर कितने वर्ग है वो गिन लो भैया। कुछ यहाँ पे जा रहे हैं गलत, बाकी सभी का सही जवाब चल रहा है 38। 30 के बाद देखें, 30 के बाद ये हुआ 31, 1 ये बना आपके पास 2, ये आपके पास बना 3, ये बना 4, ये बना 5, ये बना 6, ये बना 7, ये बना 8। तो 30 तो आपने पहले गिन लिए, 8 आपको अलग से गिनने पड़ेंगे, तो कुल वर्गों की संख्या यहाँ बनेगी 38। तो सही जवाब बनता है डी विकल्प, सही जवाब बनता है यहाँ पे डी विकल्प। अगला क्वेश्चन है आपके पास, दर्पण में देखने पर घड़ी में क्या समय दिखा 8:30, उस समय का वास्तविक समय क्या बनेगा, उस समय का वास्तविक समय क्या बनेगा। 38 गलत हो सके, 38 भैया कैसे गलत होगा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। 38 कैसे गलत होगा भैया, 38 ही आंसर बनेगा। 30 आपने अलग गिन लिए, 8 आपको दिख रहे थे, तो सही जवाब बनता है 38। कुल वर्गों की संख्या वहां पे 38 बनेगी। रेखा जी देखें सवाल क्या है, दर्पण में देखने पर घड़ी में कितना समय दिख रहा है आपको 8:30, तो उस समय का वास्तविक समय क्या होगा। आपको देखा है दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब समय दे रखा है आपको 8:30। आपको पूछा क्या घड़ी का वास्तविक समय, तो जब कभी भी बात आती है दर्पण प्रतिबिंब की, वहां पे कितना निकालते हैं 11:60, वहां पे कितना निकालते हैं 11:60। तो 11:60 में से 8:30 निकाल दें, 11:60 में से 8:30 निकाल देंगे तो आएगा 3:30, तो आएगा 3:30 आएगा। तो सही जवाब बनता है 3:30, जो कि ए विकल्प में। जब कभी भी आपको दर्पण प्रतिबिंब की बात है, वहां पे अगर 11 से कम है 11:60 निकालो, 11 से अधिक होने पर 23:60 निकालना है। अगर दर्पण प्रतिबिंब की बात आ रही है 11 से कम समय 11:60 निकालो, अगर समय 11 से ऊपर है तो आपको वहां पे 23:60 घटाना पड़ेगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। बनाए 21 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा, 21 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। आपके पास 4 विकल्प है भैया, एडमिट कार्ड आ जाएगा, आज नहीं कल तक आ जाएगा। वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल टीम चेक करना, वॉइस में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो काफी लोग बोलते हैं, एक बार वापस कर लें, रिफ्रेश कर लें, नेटवर्क में आ जाए। नेटवर्क नहीं होगी, प्रॉब्लम आ रही होगी नेटवर्क की। यहां पे देखें आपको क्या निकालना है, वार। क्या होता है नियम देखें, सबसे पहले तारीख। क्या नियम होता है समझना आप, एक फॉर्मूला होता है, कभी भी आपको किसी भी तारीख का वार निकालना पड़े तो यहाँ पे तारीख, तारीख के साथ में महीना कोड, महीने कोड के बाद वर्ष के अंतिम 2 अंक, वर्ष के अंतिम 2 अंक, और वर्ष के अंतिम 2 अंक से लीप वर्ष की संख्या, लीप वर्ष की संख्या के बाद आपको निकालना है शताब्दी कोड, शताब्दी कोड, और सभी को जोड़कर 7 का भाग देके क्या निकालते हैं, शेष दिन की संख्या। सभी को जोड़कर निकालते हैं शेष दिन की संख्या।
किसी भी तारीख पर वार निकालना पड़े। एक तरीका नहीं है, काफी तरीके होते हैं इसके। तो यहां देखते हैं, सबसे पहले क्या लिखा, तारीख। तारीख कितनी भैया, 21। तारीख यहाँ पे कितनी है, 21। महीना कोड होता है 733-3। महीना कोड होता है मार्च का 3। कोड एक नहीं, काफी कोडों से इस सवाल को बनाया जा सकता है। तो महीना कोड होगा मार्च का 3। मार्च कोड 3 होता है। वर्ष के 2 अंक कौन से, अंतिम 2 अंक कौन से भैया, अंतिम 20 है। वर्ष के अंतिम 2 अंक कौन से, 20। अंतिम 2 अंक से क्या निकालना, लीप वर्ष की संख्या। तो 20 में लीप वर्ष कैसे निकालेंगे, 4 का भाग। 20 से लीप वर्ष की संख्या निकालनी, 4 का भाग देंगे। 4 का भाग कितनी बार गया, 5 बार। प्लस शताब्दी कौन सी, 2000। 2000 में जो कोड होता है शेष दिन, 2000 का जो शेष दिन होता है वो बनता है 0। 2000 शताब्दी का जो शेष दिन बनता है वो बनता है 0। सभी को जोड़कर 7 का भाग देंगे भैया। जोड़ते हैं, 21 और 3 24, 24 और 20 44 और 5 49। 49 में 7 का भाग दिया तो शेषफल कितना है, 0। शेषफल है 0। और 0 आने पर कौन सा होता है, शनिवार। 0 आने पर बनेगा शनिवार। 0 आने पर बनेगा शनिवार। कैसे भैया, 1 पर मानते हैं, 1 पर मानते रविवार, 2 पे मानते हैं सोमवार, 3 पे मानते हैं मंगलवार, 4 पे बुधवार, 5 पे गुरुवार, 6 पर शुक्रवार, चाहे 7 कह लें चाहे 0 कह लें, वहां पे बनता है शनिवार। उसका जवाब बनेगा शनिवार। जवाब बनेगा शनिवार, संडे नहीं बनेगा। देखो, इस सवाल को करने का केवल एक तरीका नहीं है, 3 से 4 तरीके हैं। आप कोड से भी सवाल को कर सकते हो और बिना कोड भी सवाल को बनाया जा सकता है। इस तारीख को अगर आप गूगल पे चेक करना, इस तारीख को अगर आप गूगल पे चेक करते हो, आपके फोन में जो कैलेंडर है वहां पर भी चेक करते हो, तो आपका आंसर शनिवार ही आएगा, रविवार नहीं आएगा। तो देखिए क्या बताया आपके सामने, तारीख, महीना कोड, वर्ष के अंतिम 2 अंक, वर्ष के अंतिम 2 अंक में 4 का भाग देके लीप वर्ष निकालेंगे। और शताब्दी कौन सी, 2000 का शेष दिन 0। सभी को जोड़ने पे कितना है, 49। 7 का भाग दिया, शेषफल कितना है, 0। शेषफल आया 0। तो 0 पर कौन सा वार बनेगा, शनिवार। तो इस तारीख पर शनिवार था। चलते हैं अगले सवाल की ओर। बनाए, किताबें, खिलौने, बर्तन के लिए सही आरेख कौन सा होगा। किताबें, खिलौने, बर्तन के लिए सही आरेख कौन सा होगा। भैया अब समझने की बारी नहीं है, अब तो प्रैक्टिस है, अब तो आपकी प्रैक्टिस है, ठीक है। अब तो केवल प्रैक्टिस के तौर पे आप जुड़े हो। बताएं फटाफट जवाब। किताबें, खिलौने, बर्तन, सही जवाब बनेगा डी। सही जवाब बनेगा डी। कैसे भैया, किताब अलग है, खिलौने अलग है और बर्तन भी अलग अलग है, तीनों यहाँ पे अलग अलग बनेंगे, तो सही जवाब बनता है डी। अगला बने, चारों में से अलग आकृति कौन सी। आप 4 देख पा रहे हैं आकृति, इन चारों में से विषम आकृति कौन सी बनेगी। चारों में से विषम आकृति कौन सी बनेगी, फटाफट करें चयन। मोनू जी कैसे, 3 जून 2003 को कौन सा होगा, निकालो भैया, सॉल्व कर लें। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है स्टेप बाय स्टेप आप इस सवाल को बना सकते हैं। थोड़ा फास्ट चलें, लो भैया थोड़ा फास्ट चलते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो सही जवाब बनता है डी। सही जवाब बनता है यहाँ पे डी। कैसे बनता है वो समझे। यहाँ पे जो सफेद वर्ग है और जो काला वर्ग है वो एक दूसरे के क्या है, आमने सामने। यहाँ पे देखें, 2 वर्ग, सफेद वाला और काला वाला क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। यहां पर भी एक दूसरे के विपरीत है, यहां पर भी एक दूसरे के विपरीत है, पर यहां पे दोनों वर्ग एक साथ ना गए, दोनों विपरीत दिशा में ना आकर दोनों एक साथ आ गए। तो यहाँ पे जो अलग आकृति बनेगी वो डी बनेगी। अलग जो आकृति बनेगी वो आपकी डी आकृति बनेगी। अगला बने, अक्षर की श्रृंखला को पूरा करें। ए का नंबर 1 बनता है, डी 4 पे आता है, जी 7 पे आता है, जे 10 पे आता है और एम आता है 13 पर। अगला अक्षर कौन सा बनेगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हो 3 का चल रहा है गैप, 1 3 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16। आपको 3 प्लस करोगे 16, 16वां अक्षर कौन सा था भैया, पी। 16वें नंबर पर पी होता है, तो सही जवाब ए बनेगा। सही जवाब ए बनेगा, डी नहीं बनेगा भैया। सही जवाब यहां से बनेगा ए। 3 अक्षर का गैप चल रहा है, ए से गए डी, बी सी डी 3 आगे, डी से गए जी, ई एफ जी,
तीन तीन अक्षर आपको आगे चलना पड़ेगा, तीन तीन अक्षर आपको आगे चलना पड़ेगा। कैलेंडर के सवाल कितने आएंगे? एक भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं। कैलेंडर के सवाल एक भी आ सकता है और दो भी आ सकते हैं। अगला देखें, आकाश का मुंह कहां पे? पश्चिम दिशा की ओर। आकाश का मुंह पश्चिम दिशा की ओर है, ठीक है। सबसे पहले वो कहां घुमा? 135 डिग्री घड़ी की दिशा में, 135 घूमता है क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, फिर घूमता है 45 डिग्री घड़ी की विपरीत में, फिर घुमा 45 डिग्री घड़ी के विपरीत मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब दोनों करें सॉल्व, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज, दोनों करें माइनस, दोनों करेंगे माइनस, तो 135 में से गए 45, कितना आएगा? 90। 90 किसका भैया? क्लॉकवाइज का। 90 किसका? क्लॉकवाइज का। 135 घूमे एंड क्लॉकवाइज, 45 घूमे आप एंटी क्लॉकवाइज, दोनों करें माइनस, जिसका कौन बड़ा है वो आप लिखेंगे। तो 135 में से गए 45, कितना? 90। 90 कहां घूम रहा है? क्लॉकवाइज। तो पश्चिम से घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमने पर दिशा कौन सी बनेगी? उत्तर। तो पश्चिम से क्या बनेगा? उत्तर। तो सही जवाब निकलता ए, सही जवाब यहां से निकलेगा ए। और काफी का आंसर ए बना था, कुछ लोग सी डी बता रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे सी और डी बता रहे हैं। बेहद इजी सवाल बनाए फटाफट। क्या बोल रहे हैं? आपके पास तीन दे रखे हैं गोला, यहाँ पे एम, यहाँ पे एन, यहाँ पे एल। क्या लिखा है? दिए गए वैन आरेख उन छात्रों को दर्शाता है जो कि एक कक्षा में तीन खेल खेलते हैं, एक कक्षा में तीन खेल खेलते हैं। कौन कौन सा? एम, एन और एल। तो सवाल है खेल एन खेलने वालों छात्रों की कुल संख्या क्या होगी? एन खेल खेलने वाले कितने छात्र हैं? एन खेलने वाले कितने छात्र हैं? चारों संख्याओं को जोड़ लें। एन खेलने वाले कुल कितने छात्र हैं? इन चारों संख्याओं को आप जोड़ लें। तो यहाँ पे देखें, 1 और 9 10, 10 और 6 16, 16 और 8 16 और 8 24, 24 का 4 हासिल कितने की? 2, 2 4 6। तो एन खेलने वाले कितने लोग हैं भैया? 64। तो सही जवाब बनता है बी, एन खेलने वाले जो लोगों की संख्या वो बनेगी 64। कुछ लोग अभी भी इसका आंसर ए दे रहे हैं, कुछ लोग अभी भी इसका आंसर ए दे रहे हैं, जो कि एकदम गलत हो रहा है। सही बनेगा 64। अगला बने, चारों में से विषम क्या बनेगा? चारों में से अलग क्या बनेगा? मोबाइल फोन, आईपॉड, लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर। चारों में से विषम आकृति क्या बनेगी? चारों में से अलग आकृति क्या बनेगी? तो सही जवाब निकलता है यहां से डेस्कटॉप कंप्यूटर, क्योंकि मोबाइल फोन, आईपॉड, लैपटॉप ये क्या है? पोर्टेबल, इसको आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं, कहीं पर भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है बड़ी इजी तरीके से, पोर्टेबल होता है। पर डेस्कटॉप कंप्यूटर को रखता है अपन टेबल पर, वहां पर टेबल के साथ में उसको ले जाना संभव नहीं है। तो बाकी मोबाइल फोन हुआ, आईपॉड हुआ, लैपटॉप, इसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं, पर डेस्कटॉप कंप्यूटर को एक बार रखने के बाद दूसरी जगह हटाया नहीं जा सकता। तो सही जवाब बनेगा डी। अगला बने, गर्दन से सिर बना, मैदान से क्या बनेगा? गर्दन से सिर बनेगा तो मैदान से क्या बनेगा? गर्दन जुड़ी क्या है भैया? सिर, गर्दन के ऊपर जुड़ा हुआ है सिर, तो मैदान के ऊपर क्या जुड़ेगा? गर्दन के ऊपर जुड़ा हुआ है सिर, गर्दन के सारे सिर जुड़ा हुआ है, तो मैदान के सारे क्या जुड़ेगा? तो सही जवाब बनेगा पेड़। गर्दन के ऊपर सिर है, मैदान के ऊपर पेड़ होगा, मैदान के ऊपर पेड़ होगा, ठीक है। यहाँ पे घास भी हो सकता था, यहाँ पर घास भी हो सकता था, तो सही जवाब बनता है बी ऑप्शन। अगला बने, असम की राजधानी, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या बनेगी बताएं? आपके पास चार विकल्प है, आपके पास चार विकल्प है। असम की राजधानी दिसपुर है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या बनेगी? अमरावती। क्या बनेगी? अमरावती सही जवाब। यहाँ पे सवाल था राजधानी के रूप में, असम की राजधानी दिसपुर है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या बनेगी? अमरावती। और वैसे आंध्र प्रदेश की राजधानियां तीन है, उन तीन में से एक ही दे रखी है, दो नहीं दे रखी, ठीक है। अगला बनाए सवाल, अगला सवाल बनाए, क्या लिखा है? प्लास्टिक के खिलौने की कीमत, प्लास्टिक के एक खिलौने की कीमत कितनी है? 7 रुपए। खिलौने की, एक खिलौने की जो कीमत है वो कितनी भैया? 7 रुपए। कितनी है? 7 रुपए। एक खिलौने की कीमत है 7 रुपए। प्लास्टिक एक चम्मच, प्लास्टिक का एक चम्मच है, उसकी कीमत कितनी भैया? 5 रुपए। एक चम्मच है, उसकी जो कीमत है भैया वो कितनी है? 5 रुपए। दोनों क्या है? प्लास्टिक है। प्लास्टिक का खिलौना है 7 रुपए का, प्लास्टिक का चम्मच है 5 रुपए का। अब क्या बोल रहे हैं?
एक्स नाम का कोई आदमी है, एक्स नाम का कोई भी आदमी है, उसने प्लास्टिक वस्तुओं पर कितने रुपए खर्च किए? उसने कुल खर्चा किया 38 रुपए। तो सवाल है 38 रुपए में उसने कितने खिलौने और कितने चम्मच लिए? 38 रुपए में उसने कितने चम्मच और कितने खिलौने लिए? इस सवाल को आप ऑप्शन से करें, इस सवाल को आप ऑप्शन से करेंगे। तो सवाल है उसने प्लास्टिक के कितने खिलौने लिए, कितने खिलौने लिए? तो ये सवाल क्या है? खिलौने के लिए कितने खिलौने लिए? आप करें सवाल ऑप्शन से। अगर मान लो 5 लेता हूं खिलौने, एक खिलौने कितने का भैया? 7 का। एक खिलौने 7 रुपए का है, तो 5 खिलौने की कीमत कितनी? 35। अगर 5 खिलौने 35 के हैं तो पीछे बचे 3 रुपए का चम्मच नहीं आएगा, क्योंकि चम्मच की जो कीमत है 5 रुपए की, चम्मच की जो कीमत है 5 रुपए की। अगर एक चम्मच 5 के है, 2 चम्मच 10 के, 3 चम्मच 15 के, तो जो चम्मच की कीमत है वो 5 के गुणा में आएगी। तो सवाल करना है किससे भैया? ऑप्शन से। सवाल किससे करना है? ऑप्शन से करना है। अब आते हैं 2 पर। अगर मान लो 2 खिलौने मानता हूं, अगर एक खिलौना 7 का है, 2 खिलौने कितने हुए भाई? 14 रुपए के। पीछे कितने बचे? 38 में 14 गए, पीछे 24 रुपए में चम्मच नहीं आएगा, क्योंकि 5 का गुणा होना चाहिए। तो ये भी भैया हुआ गलत। अब आता है सी में 4 खिलौने, एक खिलौना कितना का भैया? 7 का। अगर एक खिलौना 7 के है, 4 कितने हुए भैया? 28 के। 38 में 28 रुपए गए, पीछे बचे कितने? 10 रुपए में चम्मच कितना आएंगे? 2। 10 में 2 चम्मच आएंगे। तो सही जवाब बनता है 4 खिलौने थे, 2 चम्मच थे। 4 खिलौने, 2 चम्मच थे। सवाल को आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। अगला बने बंदर, हाथी, चूहा, मक्खी, शेर। सही सार्थक क्रम क्या बनेगा? बंदर, हाथी, चूहा, मक्खी, शेर। सही क्रम क्या बनेगा? तर्क संगत क्रम बताएं फटाफट। सबसे छोटे में क्या भैया? मक्खी 4 नंबर, मक्खी से बड़े में चूहा 3 नंबर, चूहे से बड़े में बंदर 1 नंबर, बंदर से बड़े में शेर, शेर से बड़े में हाथी। तो सही जवाब बनता है 4 3 1 5 2। 4 3 1 5 2 जो आप कहां देख पा रहे हो? ए ऑप्शन में। जो कहां देख पा रहे हो? ए ऑप्शन में। कुछ लोग बी बताना भैया, बी नहीं होगा, सही जवाब ए बनेगा। सबसे छोटे में चूहा, सॉरी मक्खी, मक्खी पहला आएगी, चूहा, चूहे से बंदर, बंदर से शेर और शेर से हाथी। सही जवाब बनता है ए ऑप्शन। सही जवाब बनता है ए ऑप्शन। अगला बने चारों में से असंगत क्या है? चारों में से अलग क्या बनेगा? चारों में से अलग क्या बनेगा? फटाफट बताएं। यहां लिख रहा हूं क्रमांक, जे क्रमांक 10 पर, क्यू क्रमांक 17 पर, एम 13 पर, एन 14 पर और पी 16 पर। सबको जोड़ दे भैया, सबको जोड़े। यहां पर 6 4 10, 10 3 13, 13 7 20, 20 0 20। जीरो हासिल कितने की? 2 2 1 3 4 5 6 7। यहां पे क्या जोड़ा है? 70। सभी अक्षरों के क्रमांक को मैंने जोड़ दिया। अब अगले पे आते हैं। एच क्रमांक 8 हुआ, एस क्रमांक 19 बना, के क्रमांक 11 बना, पी क्रमांक 16 बना और एम क्रमांक 13 बना। अब जोड़ते हैं इकाई अंक। 3 6 9 9 1 10 10 9 19 19 और 8 कितने भैया? 19 और 8 27। 27 का 7 हासिल कितने की? 2 2 1 3 4 5 6। तो कितना आएगा? 67 67 इसकी टोटल आ गई। अब आता है सी ऑप्शन में। पी क्रमांक 16, के क्रमांक 11, एस 19 पर, एस 8 पे, वी 22 पर जोड़े हैं भैया। 2 और 8 10, 10 9 19, 19 और 1 20, 20 6 26, 20 6 26 6 हासिल कितनी गई भैया? 2 गई। 2 2 4, 4 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7। तो भैया यहाँ पर कितनी टोटल आई? 76। अब आते हैं डी वाले ऑप्शन में। अब आते हैं डी वाले ऑप्शन पर आते हैं। डी क्रमांक 4, डब्ल्यू 23 पर, जी 7 पर, टी 20 पर और जे कहां पे भैया? 10 पर। जोड़े 0 + 0 7 3 10 10 4 14, 14 का 4 हासिल कितनी गई? 1 1 और 1 2 2 2 4 4 2 6। यह बना 64। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि सभी अक्षरों के क्रमांक का हमने क्या टोटल, यहाँ पे कितना है? 70 जो कि एक सम संख्या है। फिर है 67 जो कि एक विषम संख्या है। फिर 76 एक सम संख्या, 64 भी एक सम संख्या। तो आप देख पा रहे हो कि बाकी 3 में जो टोटल है वो क्या है? सम संख्या। केवल बी वाले ऑप्शन में जो संख्या है वो एक विषम संख्या के रूप में आ रही है। तो सही जवाब बनता है बी। सही जवाब यहां से बनकर आएगा बी। सही जवाब यहां से बनकर आएगा बी। बना अगला सवाल। दिए गए समूचे को देखकर कौन सा सही संबंध बनेगा किस विकल्प में? आपके पास एक दे रखा है समूचे 4 14 44। इन तीनों के बीच में क्या संबंध है? वही संबंध आप किस विकल्प में देख पा रहे हो? वही संबंध आप किस विकल्प में देख पा रहे हो?
तो यहां देखे भैया 4 को 3 से गुणा करें 12, 12 प्लस 2 14, 4 3 से गुणा किया 12, 12 प्लस 2 14, 14 3 से गुणा किया 42, 42 प्लस 2 44। तो आप देख पा रहे हैं कि जो संख्या है उसको 3 से गुणा कर 2 प्लस हो रहा है। तो 5 को 3 से गुणा किया 15 प्लस 2 नहीं बन रहे हैं। 9 3 से गुणा 27 प्लस 2 29 नहीं बन रहे हैं। 11 2 से गुणा 33 प्लस 2 35 सही बन रहा है। 35 गुणा 3 से 105 2 प्लस 107 बन रहा है। तो सही जवाब सी बनेगा। सही जवाब यहाँ पर सी बनेगा। तो क्या नियम है कि जो भी संख्या थी उसको 3 से गुणा कर 2 प्लस कर दे। स्वागत कैलाश सर आपका। चलते अगले सवाल में बताएं। एक परिवार में बी के का पिता है। बी पिता किसका? के का। बी पिता है के का। बी पुरुष के रूप में। के यहाँ पे बी के केवल कितने बच्चे हैं? 2। बी के 2 बच्चे हैं। लड़का है या लड़की मालूम नहीं है। 2 बच्चे हैं। के आर का भाई है। के भाई किसका भैया? आर का। के आर का भाई है। आर यहाँ पे पर आर की पहचान नहीं है। बी के 2 बच्चे कौन से हैं? के है और आर है। जहां पे के बेटा के रूप में, आर की पहचान नहीं है। अब आर बेटी किसकी? पी की। आर बेटी पी की है। तो पी वहां पे माता के रूप में, पी वहां पे माता के रूप में, ये बने पति पत्नी। तो बी तो पिता बन गया दोनों का, पी बन गई दोनों की माता। अब क्या बोल रहा है? ए पी की पोती। अब ए पोती किसकी भैया? पी की। तो ए को या तो के नीचे रखेंगे या आर के नीचे। एस ए का पिता है। एस ए का पिता है। अब यहाँ पर एस क्या पिता बन रहा है? किसका? ए का। तो एस को रखो आर के पास। एस को रखो आर के पास। एस किसका पिता है? ए का। ए पोती है किसकी भैया? पी की। वैसे यहाँ पे पोती नहीं, यहाँ पे दोहिती शब्द बनना चाहिए। वैसे यहाँ पर ए को हम पोती ना कहकर दोहिती कहना चाहिए, पर सवाल के अनुसार यहाँ लिखा है पोती। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? सवाल है एस का के से संबंध क्या है? एस का संबंध के से क्या है? जीजा के रूप में। एस यहाँ लगता है जीजा के रूप में। तो एस का जो संबंध है वो के से, वो बनेगा जीजा के रूप में। तो सही जवाब बनता है यहाँ पर ए ऑप्शन। अगला बना है, बहुत सरल सवाल है। बना है राहुल के पास कितना रुपए? 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के नोट हैं, जिनका जो कुल मूल्य है वो कितना है? 340। प्रत्येक मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या बराबर है। मतलब जितने नोट 2 के उतने ही 5 के, उतने ही क्या है भैया? 10 रुपए के। मान लो 5 नोट 2 रुपए के, 5 5 के, 5 10 के, तीनों नोटों की जो संख्या है वो बराबर है। तो सवाल है राहुल के पास कुल कितने नोट थे? कुल कितने नोट थे, पर कुल मूल्य कितना? 340 रुपए होना चाहिए। इस सवाल को आप ऑप्शन से कर लो, बहुत इजी रहेगा। तीनों नोटों की जो संख्या है किसके भैया? 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए की जो नोटों की संख्या है वो बराबर है। अगर मान लो इसके 5 नोट तो ये भी 5, ये भी 5। अगर ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तीनों नोटों की संख्या बराबर रहेगी। आप सवाल करें ऑप्शन से, राहुल के पास कुल कितने नोट हैं? कुल कितने नोट हैं? अगर मान लो नोट 20 है, 20 नोट को आप 3 बराबर हिस्सों में नहीं बांट पाओगे। अगर मान लो 20 नोट है, 20 नोट में 2 रुपए भी है, 5 भी है, 10 रुपए भी, 20 नोटों को आप 3 बराबर हिस्सों में नहीं बांट पाओगे। गलत। 80 को 3 भागों में बांटो, नहीं बांट पाएंगे। 40 बटेगा 3 में, नहीं बटेगा। 60 के 3 भाग बनेंगे, 20, 20 और 20। 20 के 2 रुपए के नोट, 20 के 2 रुपए नोट कितने भैया? 40 रुपए। 20 के 5 नोट कितने भैया? 100 रुपए। और 20 के 10 रुपए के नोट कितने भैया? 200 रुपए। सबको जोड़ लें, आपके पास जो मूल्य है वो आएगा 340। सवाल करना था ऑप्शन से। सही जवाब बनता है सी। सही जवाब बनता है आपके पास सी बनता है। 60 नोट थे कुल। अगला बना सवाल। अगला सवाल बना है फटाफट। कितने लोग हैं भैया? 39। पंक्ति है आपके पास 39 आदमी की। पंक्ति कितने भैया? 39 की। ये पंक्ति का बायां छोर, ये पंक्ति का दायां छोर। क्या बोल रहे हैं? एक पंक्ति में बाएं से ऋषि का स्थान क्या है? 27वां। बाएं से ऋषि का स्थान क्या भैया? 27वां। 27वें स्थान पे कौन है? ऋषि। 27वें स्थान पे कौन भैया? ऋषि है। तो कितना आदमी है? 39। 39 में कितने बैठ गए? 27। 39 में 27 बैठ गए तो पीछे कितने रहे? 12। पीछे रह गए 12। पीछे यहां से यहां रह गए 12 आदमी। अब क्या बोल रहे हैं? दाएं से शशि, दाएं से शशि का स्थान क्या है? 17वां। दाएं से शशि का स्थान कितने? 17वां। 17 में से 12 आ गए यहां तक। 12 के बाद ये 13वां, ये खुद 14, 15, 16 और ये 17वां कौन है भैया? शशि। तो शशि और ऋषि के बीच में कितने लोग भैया? 3 आदमी। कितने लोग है भैया? 3 आदमी। दोनों के बीच में 3 आदमी रहेंगे। तो सही जवाब डी बनेगा।
सही जवाब डी बनेगा। कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं और सवाल को फॉर्मूले से भी बनाया जा सकता है, पर फॉर्मूला याद नहीं, डायग्राम बनाओ, सवाल करो। वापस देखिए फटाफट, कितना आदमी आपके पास 39 से बाएं से शशि कितने नंबर पर है 27। अगर यहाँ पे 27 आगे 39 में 27 बढ़ गए तो पीछे कितने रहे 12 आदमी। अब आपको गिना कहां से, दाएं से। कौन, शशि कितने नंबर पर है 17 पर, तो 12 ही आगे। 12 के बाद 13 कौन, ऋषि। 14, 15, 16, 17 कौन है, शशि। तो शशि और ऋषि के बीच में कितना आदमी हुए, 1 2 3 आदमी, बीच में 3 आदमी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। बना अगला सवाल, राम प्रेम से लंबा है। राम लंबा है किससे, प्रेम से। राम लंबा किससे, प्रेम से। जो कि श्याम से छोटा है। कौन, जो कि श्याम से छोटा है। कौन भैया, प्रेम। प्रेम श्याम से छोटा है। प्रेम श्याम से छोटा है। प्रेम छोटा किससे, श्याम से। तो श्याम यहां पर भी हो सकता है और श्याम यहां पर भी हो सकता है। श्याम का स्थान निश्चित नहीं है। श्याम का स्थान यहाँ पे निश्चित नहीं है। वापस देखें, राम प्रेम से लंबा है, जो कि शब्द आता है हमेशा दूसरे वाला आदमी के लिए। तो प्रेम श्याम से छोटा है। प्रेम छोटा किससे भैया, श्याम से। प्रेम और राम में कौन बड़ा है, हम आगे देखते हैं। यहाँ लिखा देखो, श्याम राम से छोटा है। श्याम छोटा किससे भैया, राम से। श्याम राम से छोटा था, श्याम छोटा था राम से, तो श्याम यहाँ पे आएगा। श्याम आपका यहाँ पे आएगा। इस पॉइंट से श्याम बैठ पाएगा। इस पॉइंट से श्याम बैठ पाएगा। आगे देखते हैं, बंटी विमल से लंबा है। बंटी लंबा है किससे, विमल से। बंटी विमल से लंबा है, परंतु प्रेम छोटा है। परंतु प्रेम से छोटा है कौन, बंटी। तो सबसे बड़ा कौन है, राम। छोटा कौन है, विमल। तो पूछा क्या, सबसे बड़ा कौन है, राम है। तो सही जवाब बनेगा ए ऑप्शन। सही जवाब बनेगा ए ऑप्शन। अगला बने सवाल नंबर 34। कितने लोग भैया, 5 है। एक घेरे में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 5 लोग हैं, ठीक है। 1 2 3 4 और ये 5 आदमी। क्या बोल रहे हैं, आर कहां बैठा है, टी के तुरंत बाईं ओर। आर कहां बैठा है, टी के तुरंत बाईं ओर। टी के तुरंत बाईं ओर कौन है, आर है। टी के तुरंत बाईं ओर कौन है भैया, आर है, ठीक है। पी कहां बैठे हैं, एस और टी के बीच में। एस और टी के बीच में पी है, ये रहा एस और टी। एस और टी के बीच में कौन बैठा भैया, पी बैठा है। पीछे कौन बचा, पीछे क्यू बच गया। पीछे कौन बचा भैया, क्यू बच गया। तो क्वेश्चन बोल रहे हैं, आर के तत्काल बाईं ओर कौन है। आर के तत्काल बाईं ओर कौन है भैया, क्यू है। आर के तत्काल बाईं ओर कौन है, क्यू है। तो सही जवाब बनता है सी ऑप्शन। सही जवाब सी बनता है। अगला बने, 400 सालों में 29 फरवरी माह कितनी बार आएगी। 400 सालों में फरवरी माह 29 दिन कितनी बार आएगा। आपको ध्यान होगा 28 की फरवरी कब आती है, 28 की फरवरी आती है सदन वर्ष में। 28 की जो फरवरी वो आती है सदन वर्ष में। जो 29 की फरवरी है वो केवल लीप वर्ष में आती है। 29 की फरवरी केवल कहाँ आती है, लीप वर्ष में। सवाल ये बोल रहे हैं 29 तारीख की जो फरवरी है वो कब आएगी, वो लीप वर्ष में आती है। 400 साल में लीप कितने होते हैं, 400 साल में लीप होते हैं 97 लीप होते हैं और 303 होते हैं भैया सदन वर्ष। तो 400 सालों में 303 बार तो आएगी 28 की फरवरी, और 400 सालों में 97 की जो लीप है वो 97 बार आएगी। तो 29 तारीख की फरवरी कब आती है भैया, लीप में। 400 सालों में लीप कितनी बार आते हैं, 97 बार। तो 97 बार 29 तारीख की फरवरी आप देख पाओगे 400 सालों में। अगला बनाए सवाल फटाफट। अब यहां लिखा है दीपांशु ने अपने मासिक वेतन का 40% कहां पे खर्च किया, भोजन पे। मान लेते हैं कि उसका जो मासिक वेतन है, ठीक है, आपको पूछा क्या है, उसका वार्षिक वेतन निकालना है पूरे साल का। सवाल बोल रहा है उसका वार्षिक वेतन निकालना है, पर यहाँ पे बात क्या हो रही है भैया, मासिक वेतन की। मान लेते हैं उसका जो मासिक वेतन है महीने का वो कितने रुपए है, 100 रुपए। मान लेते हैं कि उसका जो मासिक वेतन है वो 100 रुपए का। उसने 40% किस पे खर्च किया, भोजन पर। 40% भोजन पे खर्च कर दिया तो पीछे शेष कितना रहा, 60 रुपए। 100 में से खर्च किए 40, पीछे शेष कितने रहे, 60। भैया गणित के भी 4-5 सवाल आएंगे, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, शेष का, ध्यान से करना, शेष का मतलब किसका, 60 का। 50% कहां पे खर्च किया, 60 पर, सॉरी शिक्षा पर। शेष का आपको 50% कहां पे खर्च करना है, शिक्षा पर। तो 60 का किया 50% कितना है भैया, 30 रुपए कहां खर्च किए, शिक्षा पर। तो शेष कितना रहा भैया, 30।
60 में 30 रुपए खर्च कर दिए शिक्षा पर, पीछे शेष कितना रहे 30। फिर शेष का 10% खर्च कर दिया अन्य पर, तो 30 में से 30 थे, 10% खर्च करो तो कितना रुपए खर्च करोगे भैया 3। 30 में से 3 रुपए खर्च कर दिए कहां पर, अन्य पर, तो शेष कितना रहा 27। यहाँ पे शेष कितना है 27 है, और यहाँ पे शेष कितना भैया 45। तो 27 आपके पास शेष है, और यहाँ पे शेष कितना भैया 45। तो 1 बराबर कितना, 1 बराबर 20 बना, 1 बराबर 20 बना, 20 से गुणा कर लें। यह है मासिक वेतन कितना 2000 रुपए, 1 महीने का 2000 है, वार्षिक वेतन कितना होगा 24000। 1 महीने का 2000, वार्षिक होगा भैया 24000। भैया मैथ्स की भी क्वेश्चन बनेंगे, भैया मैथ्स के भी 4-5 सवाल बनेंगे, बेसिक सवाल बन सकते हैं। पिछला पेपर उठा के आप देख लेना, पिछला पेपर आप उठाकर देख लेना, आपको मैथ्स के भी क्वेश्चन वहां पे जरूर मिलेंगे। अगला बनाए, यहां पे क्या संख्या बनेगी, यहां पे क्या संख्या बनेगी, फटाफट बताएं। तो यहां पे देखें आप 8 और 10 18, 18 7 25, प्रत्येक कॉलम की जो टोटल आई वो कितने भैया 25। 8 10 18 7 25, 9 और 8 17, 17 8 8 25। तो यहाँ पे भी जोड़ के आना चाहिए भैया 25, 10 7 17, 17 और 8 25। तो यहाँ पे जो संख्या बनेगी वो 8 बनेगी, यहाँ पे जो संख्या बनेगी वो 8 बनेगी। प्रत्येक कॉलम की जोड़ क्या बन रही है 25, यहाँ पर भी 25, यहाँ भी 25 और यहाँ पर भी 25। तो सही जवाब निकलता है सी विकल्प, सही जवाब निकलता है यहाँ पे सी विकल्प बनेगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। भैया थोड़ा तेज गति रखनी पड़ेगी क्योंकि पेपर बड़ा लेंथी है। अगला बने, यहां पे क्या संख्या आएगी, यहां पे क्या संख्या आएगी। भैया मैराथन क्लास रहेगी, सवाल रहेंगे 200, थोड़ा सा स्पीड रखनी पड़ेगी। चले भैया, स्वागत है जसू जी, जुड़े रहे इस तरह से चैनल पर, क्लासें देखते रहे आप। यहां देखें भैया, यहां पे देखें, एक बार कमेंट करें, दिख रहा भैया कमेंट, 24 का डबल 48 का डबल छिन्नो, 24 का डबल 48 का डबल छिन्नो। यहां देखें 16 का डबल 32 का डबल 64, 13 का डबल 26, 26 का डबल 52। यहां पे संख्या डबल आ रही, यहां पे संख्या डबल आ रही है। सबके कमेंट दिख रहा है भैया, ऑप्शन बनेगा बी, यहाँ पे जो संख्या है वो डबल बन रही है, सही जवाब बनेगा बी ऑप्शन 52। अगला बने, अगला सवाल है, ए की उम्र बी से क्या है तिगुना है, ए की उम्र बी से तिगुना है 3:1 के रूप में, ठीक है। 4 साल पहले सी क्या था, ए का दुगुना, 4 साल पहले, 4 साल पहले, 4 साल पहले सी की उम्र ए की दुगुनी थी, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, 4 वर्ष में यदि ए कितने साल का हो जाए 31 का, 4 साल में अगर ए क्या हो जाए 31 का, तो कहने का अर्थ हुआ 4 साल बाद ए कितना भैया 31 का, 4 साल बाद 31 का है तो आज कितने का भैया 27 का, 4 साल बाद 31 का है तो आज कितने का 27 का ए बना। अगर आज 27 का ए तो बी कितने का भैया, बी बनेगा आपके साथ 9 का, क्योंकि ए बी का था 3 गुना, ए था बी का 3 गुना, कब वर्तमान में। ए की उम्र बी की 3 गुनी थी, 3:1। 4 साल बाद ए कितना 31 का, आज ए कितने का 27 का। अगर आज ए 27 का है तो बी कितने का होगा भैया 9 का, बी होगा 9 का वर्तमान उम्र। अब क्या बोला, 4 साल पहले, 4 साल पहले ए कितना था भैया, 4 साल पहले ए की उम्र थी 23, 4 साल पहले ए की उम्र थी 23, 4 साल पहले ए था 23 का, तो सी था दुगुना 46 का, सी था दुगुना 46 का। अभी सी की उम्र कहाँ की, 4 साल पहले की, तो आज कितने की 50 की। सी 4 साल पहले था 46 का, तो सी आज कितना 50 का, सी आज 50 का और बी आज 9 का, तो सही जवाब बनता है 950, सही जवाब 950 बनेगा। बी कैसे बनेगा, बी कैसे बनेगा, बोल कह रहा है बी और सी की वर्तमान उम्र। यहां पे उम्र कौन सी है, यहां पे उम्र कौन सी, 4 साल पहले सी ए का दुगुना था, 4 साल पहले सी ए का दुगुना था। 4 साल पहले ए की उम्र 4 साल पहले क्या थी 23, 23 का दुगुना 46, पर कब 4 साल पहले, 4 साल पहले 46 था तो आज कितने का 50 का, तो उम्र बनेगी 9 और 50। काफी लोगों ने गलत कर दिया सवाल को। अगला बनाए, अगला बनाए, सुनील की आयु अपने पिता की आयु का 1/4 है। सुनील की जो उम्र है,
सुनील अपने पिता की उम्र का 1/4 था, 1:4। कहां पे? आज, वर्तमान समय। फिर क्या बोल रहे हैं? 4 साल बाद, 4 साल बाद इनका जो योगफल वो कितना है? 68। 4 साल बाद जो योगफल है वो कितना है? 68 है। कितना योगफल है? 68। अनुपात कहां पे? वर्तमान में। योगफल को भी वर्तमान में लाएं। अनुपात कहां पे भैया? अनुपात वर्तमान के, योगफल को भी वर्तमान में लाएं। तो 4 साल पहले से आज में आएंगे तो 4 साल पीछे ना कितनों के साथ? 2 के साथ। तो योगफल कितना कम होगा? 4 सुनील के और 4 पिता के, योगफल आपका 8 से कम होगा। तो वर्तमान योगफल कितना होगा? 60। वर्तमान योगफल कितना होगा भैया? 60 होगा। अनुपात कहां के? वर्तमान के। योगफल कहां का? 4 साल बाद का। तो इस योगफल को मुझे वर्तमान में लाना पड़ेगा। तो 68 में कितना कम होगा? 4 पिता के, 4 सुनील के। तो 68 में 8 कम हुआ 60। तो यहां पे योगफल कितना है? 60 है। यहां पे योगफल कितना है? 5। तो 5 बराबर 60 बना। 1 बराबर क्या बना भैया? 12। 1 बराबर 12। 12 से गुणा करो सुनील का 12 का, 48 के पिता। वर्तमान उम्र कितनी? 12 और 48 की। पूछ रहा है सुनील की उम्र कितनी होगी? 12 साल। सुनील की उम्र 12 साल होगी। भैया आयु वाले सवाल नहीं कर पाते। 16 कैसा आएगा भैया? 12 आएगा। 16 कैसा आएगा? सही जवाब 12 बनेगा। सही जवाब 12 बनेगा, 16 नहीं बनेगा। देखो वर्तमान अनुपात कितना है? वर्तमान में अनुपात 1 और 4 का। 4 साल में अनुपात कितना है? योगफल 68। इस योगफल को मुझे लाना क्या है? वर्तमान में। तो 4 पिता के कम है, 4 बेटे कम है। तो योगफल कितना हुआ? 60। यहाँ पे योगफल 60 है तो यहाँ पे योगफल कितना है? 5। 5 बराबर 60। 1 बराबर 12। 12 से गुणा 12 का, 12 से गुणा 48 के पिता। तो उम्र कितनी होगी भैया? 12 की। तुक्का मारे हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगला बनाओ। अगला बनाए फटाफट। क्या मान बनेगा? 400 का रूट निकाले भैया 20, वर्गमूल 20। अब देखें, अब यहां पे देखें 0.04 के बाद आप कितना भी लगा दो जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो आप कैसे देखें, यहाँ क्या लिखा है? 0.0400। क्या लगा है? रूट। पॉइंट हटाए, जीरो कितना आएगा भैया? नीचे कितना आएगा? 4 जीरो। नीचे आएंगे 4 जीरो। 2 जीरो कट गए। यहाँ पे ऊपर कितना है? 4। 4 का रूट कितना भैया? 4 का रूट होता 2। 4 का 2। 100 में कितना रूट होता? 10। 2/10 जो कि होता है 0.2। तो यहां से आएगा 0.2, यहां से आएगा 0.2 प्लस। अब आपको निकाला पॉइंट के बाद कितने जीरो भैया? देखो 1 2 3 4 5 6, जितने भी पॉइंट के बाद संख्या होती है हमेशा होती है आधी। पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या है तो पॉइंट हमेशा क्या हो जाएगा? आधा। अगर वर्गमूल में 6 है तो पॉइंट बाहर कितने हो जाएंगे? 3। यहाँ पे क्या लिखा? 4, तो क्या बनेगा? 2। 4 का जो वर्गमूल बनता है 2। 4 का वर्गमूल बनता है 2। 4 का जो वर्गमूल है वो बनता है 2। पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 6। तो बाहर कितने होंगे? 3। बाहर होंगे 3। ये इस तरह से। अब इन सबको जोड़ लें, अब इन सबको आप जोड़ लें। सही जवाब क्या बनेगा? पापा देखें 400 का वर्गमूल क्या बनता है? 20। यहां किया सरल 0.0400। पॉइंट यहां से हटाया तो जीरो कितना है? नीचे 4। 1 2 3 4, 2 कट गए आपके। 4 का वर्गमूल क्या बनता है? 2। 100 का क्या बनता है? 10। 2/10 क्या बनता है? 0.2। तो यहां बनता है 0.2। अब यहां पे देखें पॉइंट के बाद कितने अंक आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। तो रूट से बाहर क्या होंगे? 3। जितने भी होते हैं उसके हमेशा आधे हो जाते हैं, तो बाहर क्या आएंगे? 3। तो 0.00। अब इनको जोड़ लें आप, कितना आएगा भैया? जोड़े। पॉइंट के बाद कितना अंक करें? 3। तो यहां पर भी 3 अंक करें आप, तो कितना आएगा भैया? 20.202। 20.202 बनेगा सही जवाब। कुछ कह रहे हैं डी, कुछ कह रहे हैं सी, कुछ कह रहे हैं बी। तो सही जवाब भैया सी बनेगा। सही जवाब यहां से सी बनेगा। वर्गमूल निकालना आना चाहिए। अगला बने, दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने 6, ऐसे कितने 6 जिसके ठीक बाद में क्या रहे? सम संख्या और ठीक पहले क्या रही? विषम संख्या। ऐसे कितने 6 जिसके ठीक बाद में सम और पहले विषम हो? कितने 6 ऐसे देखो बताओ, कितने 6 ऐसे हैं देख के बताओ जिसके ठीक बाद में सम और पहले क्या हो? विषम। तो देखें ठीक बाद में सम हो और पहले क्या हो? विषम हो। सही बन रहा है। ठीक बाद में क्या हो? सम। नहीं बन पा रहा। ठीक बाद में सम नहीं बन पा रहा। ठीक बाद में सम बन गया पर पहले विषम नहीं, ये भी नहीं बनेगा। ठीक बाद में सम पहले विषम बन गया।
ठीक बाद में सम, पहले भी सम, ये भी बन गया। ठीक बाद में, सॉरी, ठीक बाद में सम ये नहीं बनेगा, ठीक बाद में सम, पहले भी सम, ये बन रहा है। तो ऐसे कितने छह, ऐसे कितने छह जिसके ठीक पहले विषम हो, ठीक बाद में सम हो? 3 बार। कितने बार भैया? 3 बार। तो सही जवाब बनता है सी ऑप्शन, सही जवाब बनता है सी ऑप्शन। अगला बने, अगला सवाल करें, सभी 5 कॉलेज में कुल मिलाकर विज्ञान अनुशासन के विद्यार्थी की संख्या और वाणिज्य अनुशासन की विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात कितना होगा? किसका निकाला भैया? विज्ञान अनुशासन निकाले, कितने विद्यार्थी? ये रहा भैया विज्ञान, ये 5 कॉलेज, जोड़े इनको सबको, कितना आएगा? जोड़े यहाँ पर 5 0 5 10 0 0 10 10 का 0, हासिल कितनी गई? 1 1 7 8 0 7 15 15 5 20 20 0 20, हासिल कितने की? 2 2 4 4 4 8 8 2 10 10 3 13 13 3 16। तो विज्ञान के कितने लोग भैया? 1600। विज्ञान के 1600 लोग हैं। ठीक है, अब बात किसकी हो रही है? वाणिज्य की। अब बात हो रही है भैया वाणिज्य की, जोड़ लें इसको भी। 0 5 5 10 0 0 10 का 0, हासिल कितनी गई? 1 1 5 6 6 7 13 13 2 15 15 0 15 15 5 20 20 का 0, हासिल कितनी गई? 2 2 2 4 4 2 6 6 3 9 9 4 13 13 2 15। तो विज्ञान में कितने? 1600, वाणिज्य में कितने? 1500। अनुपात क्या बनेगा? अनुपात क्या बनेगा? अनुपात क्या बनेगा? विज्ञान और वाणिज्य के बीच में अनुपात क्या बनेगा? 1600 बटा 1500, दोनों जीरो कट गए तो 16 अनुपात 15। 16 अनुपात 15 कहां पे भैया? सी विकल्प। 16 अनुपात 15 कहां पे? सी विकल्प इसका सही उत्तर बनेगा। यहां पे केवल जोड़ना आता, जोड़ने में गलती की तो आपका सवाल आते हुए भी गलत हो जाएगा। अगला बना सवाल, अगला सवाल करें फटाफट से। एक कक्षा में कितने लोग हैं? 5, जिनके अंक कितने हैं? 50 60 78 82, ये अंक आपको निकालना है। जिनका औसत कितना भैया? 65। आपके पास 5 है, 1 2 3 4 5, 5 छात्र थे, जिनका जो कुल कितना आएगा भैया? कुल कितना आएगा? क्योंकि औसत कितना भैया? 65। अगर औसत 65 है, राशियां कितनी है? 5, गुणा कर लो, 5 5 25, हासिल 2 गई, 5 6 30। तो उनका जो कुल है वो 325 बनना चाहिए, कुल बनना चाहिए 325, क्योंकि औसत कितना भैया? 65 है, राशियां कितनी? 5 है, तो उनका जो कुल बनेगा वो बनेगा 325। अब जोड़ ला भैया, 2 और 8 10 10 0 0 और 0 10 का 0, हासिल कितनी गई? 1 1 और 8 9 9 7 16 16 6 22 22 5 कितने भैया? 270। ये बने 4 का योगफल, ये बना 5 का योगफल, दोनों करो माइनस, 5 में 0 गए 5, 12 में 7 गए 5। तो जो तीसरा जो 5वां आदमी है उसका जो अंक है वो कितना है भैया? 55। जो 5वां आदमी उसका अंक क्या बनेगा भैया? 55 बनेगा। 5 का योगफल कितना है? 325, 4 का कितना? 270, दोनों को घटा लो, जो एक बचा उसका योगफल कितना भैया? x, x का जो मान बनेगा वो बनेगा 55। तो सही जवाब बनता है बी ऑप्शन। अगला बने, असंगत संख्या का चयन करें। असंगत संख्या का चयन करें फटाफट से। देखें यहां पर 39 का 3 से गुणा करें आप, 3 9 27 7, हासिल कितने के? 2 3 3 9 9 2 11। ठीक है, 3 गुणा किया पर, यहाँ पे गुणा करें 4 4 एकम 4 4 चौक 16, यहाँ पे गुणा कितना किया आपने? 4, यहाँ पे गुणा करें 3 3 6 18 8, हासिल कितने गई? 1 18 1 19, यहाँ पे 3 गुणा हुआ, यहाँ पे गुणा करें 3 3 एकम 3 3 7 21, तो यहाँ पर भी 3 गुणा हुआ। तो केवल एक ही संख्या में गुणा क्या हो भैया? 4 का, एक ही संख्या में 4 का गुणा, बाकी संख्या में 3 3 का गुणा हो रहा है। ठीक है, तो सही जवाब क्या बनता भैया? बी ऑप्शन। 55 कैसे है ये देख लो भैया। आपके पास कितने छात्र थे? 5, जिनका औसत क्या था? 65। तो औसत को राशि से गुणा कर लो, 5 5 25, हासिल कितने के? 2 5 6 30, 325 क्या है? योगफल। पांचों का जो योगफल था वो 325 था, आपने योगफल निकाला चारों का, 2 8 10 0 0 0, हासिल कितने गई? 1 1 8 9 7 16 16 6 22 5 270। ये योगफल कितना है? 5 का योगफल कितना है भैया? 4 का। तो 5 में से 4 निकालेंगे तो 1 बचा, तो कितना आएगा भैया? 55। तो x का मान था 55 था। अगला सवाल करें, बहुत सरल सवाल है, बनाए फटाफट।
इस सवाल को पढ़ के ही बन जाना चाहिए, बहुत सरल सवाल है। क्या बोल रहा है, एक पुस्तकालय में कुछ पुस्तक रखी गई है जिसमें 3 पुस्तक है जो कि कैसी है, हरी जिल्द वाली है, जबकि बाकी कैसी है, पीली जिल्द वाली है। ए डी यहाँ पे क्या है, बी नई पुस्तक के रूप में, बाकी क्या भैया पुरानी पुस्तक के रूप में। ए सी बी कैसा भैया, कानूनी रिपोर्ट के रूप में, जबकि बाकी कैसी भैया, गजेटियर्स के रूप में। तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हरे जिल्द वाली, हरे जिल्द वाली कौन कौन सी थी, बी सी। हरे जिल्द वाली जो पुस्तक थी भैया वो कौन सी थी, बी सी और ई। अब उसमें से क्या चाहिए, पुरानी, उसमें से चाहिए आपको पुरानी। पुरानी पुस्तक कौन सी भैया, ए डी और बी कैसी नई पुस्तक है, ए डी बी तो नई पुस्तक है। ए डी बी अगर नई पुस्तक है तो बी तो गई नई पुस्तक में, तो सी और ई कैसी पुस्तक है, ये पुरानी। सी और ई कैसी पुस्तक है, पुरानी। अब इस पुराने में से क्या लिखना है, कानूनी रिपोर्ट के रूप में। तो ए सी और बी क्या है भैया, कानूनी रिपोर्ट में है, तो यहाँ पे ई भी बाहर हुआ, तो सी किस में है भैया, कानूनी रिपोर्ट में। तो वो पुस्तक कौन सी हुई, सी। वह पुस्तक कौन सी हुई भैया, सी। वह पुस्तक कौन सी हुई है, सी। तो सही जवाब बनता है बी ऑप्शन। सही जवाब बनता है भैया बी ऑप्शन। अगला बने टेबल बना है, इस टेबल पे 4 सवाल, इस टेबल पर आपके 4 सवाल। जल्दी बताएं भैया फटाफट से। जयपुर से दिल्ली जाने के लिए बस अड्डे से प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक कितनी बसें रवाना हो रही है भैया, 1 2 3 4 5 6 बसें रवाना हो रही है। 1 घंटे के अंतराल पे चलती है, 1 घंटे के अंतराल पे चलती है बसें। कहां से, 8 बजे से, 8 बजे 9 बजे 10 बजे 11 बजे 12 बजे और 1 बजे। बस कब से शुरुआत हुई, 8 बजे से, और कब खत्म हो रही बस, दोपहर 1 बजे तक। तो कितनी बसें हुई भैया, यहाँ आपके सामने 6 बसें। ठीक है, कौन सी बस कब कब जाएगी आपको बतानी है। तो क्या बोल रहे हैं, एफ के तुरंत बाद ई जाएगी, एफ के तुरंत बाद बस कौन जाएगी, ई, जो कि अंतिम बस है, जो कि अंतिम बस है। इस पॉइंट पे गौर करना, एफ के तुरंत बाद क्या है, ई, जो कि एक अंतिम बस है। तो एफ के तुरंत बाद क्या आएगा, ई। ई कब जाएगा भैया, 1 बजे, ई जाएगी 1 बजे। एफ के तुरंत बाद कौन सी बस जाएगी, ई जाएगी। ठीक है, जो कि एक अंतिम बस है। अगला पॉइंट देखें, डी से, डी बस कहां जा रही है, सी से ठीक पहले, डी जाएगी सी से ठीक पहले। जो डी बस है वो सी से ठीक पहले जा रही है। और देखते हैं, लेकिन बी के तुरंत बाद कौन, डी। लेकिन बी के तुरंत बाद कौन, डी। तो बी के तुरंत बाद कौन जाएगी बस आपके पास, डी जाएगी। तो बी डी सी कहेंगे लगातार। आगे चलते हैं, सी और ई के ठीक बीच में कौन है, एफ। सी और ई के बीच में ठीक क्या आएगा, एफ। सी और ई के बीच में एफ आएगा। अब ये 3 बस है, कौन सी, बी डी सी, बी डी सी। तो भैया यहाँ पे सी आ गया, तो यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे डी। अब बस कौन सी बची आपके पास, ए। तो जो सीक्वेंस बनेगी क्या बनेगी भैया, ए बनेगी, फिर बी आएगा, फिर डी बस, फिर सी बस, फिर एफ बस और फिर ई बस। ये आपकी सीक्वेंस बनेगी। चेक कर लो भैया, ए बी डी सी एफ ई। अब इस पे 4 सवाल है, इस पर 4 सवाल रहेंगे। ए पहला आएगा, सबसे पहले ए आएगा। पहला सवाल है क्या है, ए बस कितने बजे चलती है। जो बस ए है वो कितने बजे चलती है, 8 बजे। जो ए बस है वो 8 बजे चलती है। तो सही जवाब बनता है ए ऑप्शन। सही जवाब बनता है ए ऑप्शन। अगला देखें, डी के ठीक पहले कौन सी बस चली, डी के ठीक पहले कौन सी बस चली, डी के ठीक पहले बी चलती है। डी के ठीक पहले जो बस चल रही है भैया वो चलती है आपके सामने बी। सही जवाब बनता है डी ऑप्शन। 10 बजे दिल्ली के लिए बस कौन सी गई थी, 10 बजे दिल्ली के लिए बस कौन सी गई थी, डी। 10 बजे जो बस गई है वो कौन सी गई है भैया, डी। टेबल पे सारा खेल है, टेबल सही, सारे सवाल सही बन जाएंगे। और जो अंतिम सवाल है वो है आपका यहाँ पर, बी के ठीक बाद कौन सी बस चलती है, बी के ठीक बाद कौन सी बस चलती है, बी के ठीक बाद डी चलती है। बी के ठीक बाद आपकी जो बस चलती है वो डी चलती है। तो यहाँ पे सही जवाब बनता है सी ऑप्शन।